आज़ादारी करें, जुलूस निकले, औरतें उस जुलूस में शिरकत करें। सवाल ये कि हम जो आज़ादारी कर रहे हैं उसका हदफ क्या है। दुश्मन भी ये चाहता है कि आपकी रसूमात सिर्फ रसूमात रहें, यानी उसके अंदर कोई मैसेज ना हो। अगर हम अलम भी निकालते हैं या मातम भी करते हैं, इसका हदफ ये है कि इमाम हुसैन के नाम को जिंदा रखा जाए। फिर नाम इमाम हुसैन जब जिंदा होगा तो फिर क्या होगा, मकसद हुसैन। और मकसद हुसैन ये था कि अहयाए दीन, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत अगर माशरे में जिंदा रहेगी तो उस शख्सियत के नतीजे में दीन जिंदा रहेगा। मतलब अगर रसूमात हों और दीन न हो, इसका मतलब रसूमात का कोई फायदा नहीं है। छोटी सी मिसाल देते हैं कि करबला में सबसे ज्यादा हिजाब पे गुफ्तगू होती है। मतलब जुलूस निकले, औरतें उस जुलूस में शिरकत करें, बट उसमें अगर हिजाब न हो तो मतलब ये खोखली आज़ादारी हो जाती है। आज़ादारी ब मकसद का मतलब यही है कि जो मकसद इमाम हुसैन था कि अहयाए दीन, तो इन ख़वातीन ने आज़ादारी को जिंदा रखने के नतीजे में जो दीन हकीकी था उसको जिंदा रखा। हमारा मकसद ये है आज़ादारी करें, लेकिन उस आज़ादारी के नतीजे में आपके जो नस्लें हैं वो दीनदार बने। वो करबला वाली बहादुरी आपके बच्चों में पाई जाए कि जब वक्त का यजीद खड़ा हो, जब इस पर बड़ी बहस कौन है वक्त का यजीद।